ओके, तो हम रिटायरमेंट में नेक्स्ट प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पे आ गए हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है हमें, ठीक है। तो गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करनी है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में इंटेंजिबल एसेट्स का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसमें हमें बताया है इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन कंसिडरेशन इन मनी और मनी वर्थ हैज बीन पेड फॉर इट। कह रहा है गुडविल अकाउंट हमें तभी शो करेंगे जब उसके लिए हमने कोई पेमेंट की हो। देखो रिटायरमेंट के टाइम पे हम वैल्यूएशन नहीं कर रहे, हम उस गुडविल की वैल्यू निकाल कर हम उसको पेमेंट कर रहे हैं। और जब पार्टनरशिप फॉर्म होती है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर, इसमें हमने कोई बिजनेस खरीदा थोड़ा है किसी और से, ये तो सेल्फ जनरेट किया हमने, सेल्फ जनरेटेड होती है गुडविल है, मतलब हमने अपनी मेहनत से सेल्फ जनरेट की है गुडविल को। तो गुडविल अकाउंट हम शो नहीं करेंगे, नॉट टू शो इन बुक्स, बुक्स में शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 मना करता है। वो कहता है कि भाई हमें बुक्स में तभी शो करना है जब हमने उसके लिए पेमेंट की हो, पेड फॉर इट किया हो, ठीक है। तो अगर आपको पुरानी बुक में गुडविल दिख जाए तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? व्हेन गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स, अगर गुडविल एग्जिस्ट कर रही है तो आप पहले उसको राइट ऑफ करोगे। राइट ऑफ कैसे करेंगे? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ओल्ड रेशियो में हम उसको खत्म कर देंगे। गुडविल शो होनी ही नहीं चाहिए हमारी बुक्स के अंदर। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हमें मना कर रहा है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में लिखा है कि बुक्स में अगर गुडविल हो तो उसको राइट ऑफ कर दो। वो कौन सी गुडविल राइट ऑफ होनी है? क्योंकि वो सेल्फ जनरेटेड है, सेल्फ जनरेटेड होती है, इसलिए हमने कोई खरीदा थोड़ा ना। अमेलगमेशन के टाइम पर हम गुडविल खरीदेंगे तब हम बुक्स में दिखाएंगे, लेकिन रिटायरमेंट के टाइम पे तो एग्जिस्टिंग गुडविल को हम राइट ऑफ कर देंगे। ऑलरेडी जो बुक्स में होगी उसको राइट ऑफ कर देंगे, किसी से खरीदी थोड़ा है जो हम बुक्स में दिखाएंगे। तो जो एग्जिस्ट कर रही है उसको भी कम करेंगे। और दूसरा ट्रीटमेंट क्या है? जब गुडविल एग्जिस्ट नहीं करती तो गेनिंग पार्टनर हमने निकालना सीखा था। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में हम गुडविल जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का शेयर होगा उसको गेनिंग कंट्रीब्यूट करेंगे उसको। तो ये दो ही एंट्री हैं, इसके बेस पर हम करेंगे। ये भी देखो, इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर और चेंज इन पीएसआर, इस पीरियड में एडमिशन, डेथ, रिटायरमेंट और चेंज इन पीएसआर, एक रिकंस्टिट्यूशन है ना, एक और होता है। अमेलगमेशन के टाइम पे भी रिकंस्टिट्यूशन होती है और एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन पीएसआर के टाइम पर भी रिकंस्टिट्यूशन होती है। पुराना एग्रीमेंट खत्म होता है, नया बनता है, तो उसे रिकंस्टिट्यूशन कहा गया है। लेकिन इन चार केसेस के अंदर क्या होता है? अमंग्स द पार्टनर गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज, गुडविल रिकॉग्नाइज नहीं करनी है इन द बुक्स, बुक्स में नहीं दिखानी है, तभी तो हम राइट ऑफ करते हैं उसको। क्यों नहीं? बिकॉज नो कंसिडरेशन इन मनी एंड मनी वर्थ इज पेड फॉर इट, हमने कोई कंसिडरेशन पे नहीं किया। तो गुडविल की थ्योरी में तो इतना ही है रिटायरमेंट के टाइम पे कि भाई हमें शो नहीं करनी है, अगर एग्जिस्ट करती है तो उसे राइट ऑफ कर दो। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर होगा उसको क्रेडिट करके गेनिंग पार्टनर डेबिट करना है, बस सिंपल होता है। अब इसके बेस पर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आते हैं उनको ध्यान से देखना है। ओके, हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, मैं क्वेश्चन बना रहा हूं एक। A, B, C, 3, 2, 1, B रिटायर, ठीक है, B रिटायर हो रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म ₹60,000। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म है 60,000, ठीक है। शो द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। तो स्टेप फर्स्ट ऐसे ही करना है आप में। पहले स्टेप में कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग
रेशियो निकालना है, कोई भी क्वेश्चन हो गुडविल का, पहले हमें दिखाना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल के। ये तो सिंपल सा केस है, ABC 3:1, B रिटायर हो गया तो न्यू रेशियो आ गया बिटवीन A एंड C 3:2। ठीक है। स्टेप 2, कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। ठीक है, गेनिंग रेशियो निकालते हैं, ए और सी गेन करते हैं, नए पार्टनर गेन करेंगे हमें, तो ए इज गेनिंग रेशियो, ए इज गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये होता है फॉर्मूला गेनिंग रेशियो का। तो न्यू रेशियो क्या है 3/4, ओल्ड रेशियो क्या था 3/6, 12 एलसीएम आ गया, 4 3 जा 3 3 जा 9, 6, दिस इज 3/12, ये गेन कर रहा है। और C इज गेनिंग रेशियो, C का क्या है 1/1/4, 1/6, एलसीएम 12, 4 3 जा 3 2 जा 4 3 3 1 जा 3, 6 2 जा, तो 1/12, तो गेनिंग रेशियो आपका ये आ गया। ठीक है ना। थर्ड स्टेप में, अरे यार ये 2 था, थर्ड स्टेप में B शेयर ऑफ गुडविल निकालना है। B शेयर ऑफ गुडविल निकालो। देखो गुडविल कितनी है 60,000 की, और B का शेयर है 2/6, तो 60,000 का 2/6, दिस इज 20,000। इस 20,000 को कौन बांटेगा, ए और सी, किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। तो गेनिंग रेशियो 3:1 है, तो इसको बांटेंगे तो इसका 15,000 आएगा और इसका 5,000 आएगा। 15,000 पता है ना कैसे, 20,000 इंटू 3/4, 20,000 इंटू 1/4, तो ये आ जाएगा। और 4 स्टेप में जाके स्टेप 4 में हम एंट्री पास करते हैं जर्नल, और जर्नल हमने सीखी क्या, गेनिंग पार्टनर डेबिट, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, है ना। सैक्रिफाइस रिटायरिंग करता है, या सैक्रिफाइसिंग की जगह हम रिटायरिंग पार्टनर सीधा लिख सकते हैं, रिटायरिंग। तो गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग। वैसे अगर हम देखें रिकंस्टिट्यूशन के केस में, सभी केसेस में गेनिंग डेबिट टू रिटायरिंग होता है, बस यहाँ पे हमने क्या कर दिया, गेनिंग टू सैक्रिफाइस होता है, हमने रिटायरिंग कर दिया। ओके, तो गेन कौन कौन कर रहा है, ए और सी। तो अब मैं जर्नल बना रहा हूँ, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो रिटायरिंग है, बी इज कैपिटल अकाउंट। तो बी का क्रेडिट तो होगा 20,000, क्योंकि उसका शेयर है, इतना देना पड़ेगा, और ये दोनों मिलके देंगे, तो इसको 15,000 डेबिट करना पड़ेगा, इसको 5,000। देखो जिसकी कैपिटल क्रेडिट होती है वो कैपिटल बढ़ रही है, और डेबिट हो रहा है तो इन दोनों की कैपिटल कम हो रही है, तो वो अपने में से इसको दे रहे हैं। ठीक है ना, बीइंग गुडविल एडजस्ट। अच्छा, इसमें ना तो गुडविल डेबिट हो रहा है ना गुडविल क्रेडिट हो रहा है, तो इसी को कहा जाता है विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। हमने एडजस्टमेंट किया है, तो विदाउट ओपनिंग कई बार लिखा होता है,
या फिर कभी बोले मेक एडजस्टमेंट एंट्री तो भी हमें गेनिंग टू रिटायरिंग करनी है, ठीक है ना। तो यही है आपकी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और अगर पुरानी बुक्स में, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसा था जिसके अंदर पुरानी बुक्स में कोई गुडविल नहीं गिवन थी, तो हमने ऐसे कर दिया, इसे उतारो पहले। अब अगर मान लो हमने ये तो कर ही दिया था, अब मैं क्वेश्चन थोड़ा केस चेंज करता हूँ। इसी क्वेश्चन में वो ये बोल सकता है गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन ओल्ड बुक, जो पुरानी बुक्स है ना उसमें गुडविल 6000 ऑलरेडी लिखी हुई है, मतलब बैलेंस शीट होगी ना उसकी, तो बैलेंस शीट में गुडविल आपकी 6000 बैलेंस शीट की एसेट्स में दिख रही है, जबकि हमने अभी अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 पढ़ा, उसमें ये बताया था कि गुडविल शो नहीं होनी चाहिए। तो ये एग्जिस्ट कर रही है ना, तो इसको पहले राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो पहली एंट्री में हम इसको राइट ऑफ करेंगे। तो अगर हम जर्नल करके करें, जर्नल बनाने का जर्नल, सबसे पहले हमने क्या करना है, जो ऑलरेडी अपीयर है उसको राइट ऑफ करो। तो इसका कौन सा बैलेंस होता है, एसेट्स का कौन सा बैलेंस है, डेबिट, तो राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। और डेबिट किसको करेंगे, सारे पार्टनर, ऑल पार्टनर होते हैं। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ कर दिया हमने। तो ये 6000 है और 6000 को ओल्ड रेशियो में बांट दो 3:1, तो 3000, 2000 और 1000, ये राइट ऑफ हो गई, पहली एंट्री हो गई हमारी। और दूसरी एंट्री करने के लिए वही 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो, वो जो हमने निकाला था 3:1 आया था। फिर सेकंड स्टेप में हमें गेनिंग रेशियो निकालना है, गेनिंग रेशियो ये भी हमारा 3:1 आया था, सेम ही तो क्वेश्चन लिया है मैंने। और थर्ड स्टेप में, स्टेप 3 में हमने बी शेयर नहीं लिया था, जो कि कितना आया था 60,000 का 2/6 दैट इज़ 20,000। और फिर इसको हमने गेनिंग में बांटना है 3:1 और इसका 15,000 और 5,000। एंड फोर्थ स्टेप में हम उसका जर्नल कर रहे थे, तो जर्नल कर देते, हम एंट्री कर देंगे, ये ए है और ये सी है, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट, being amount of goodwill adjusted 15,000 इसको, 5,000 इसको और 20,000 इसको हमने दे के क्वेश्चन की छुट्टी। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में बस इतना ही है। वो जो क्वेश्चंस लिखे हैं रेज करो, राइट ऑफ करो, कई बुक्स होती हैं जिसके अंदर आपको गुडविल रेज करने के बारे में एंट्री बता रही है, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बाहर चली जाती है एंट्री, तो उसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बुक्स में आपके जो बोर्ड में भी क्वेश्चंस बनेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते ही बनेंगे। तो अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करें तो बुक्स में तो शो ही नहीं होनी चाहिए, तो हम रेज करके राइट ऑफ करने वाली एंट्री बेकार हो जाती है हमारे लिए, हमें यही एंट्री पास करनी पड़ेगी, ठीक है।
तो इन्हीं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में इतना ही है, अगर आप सारे क्वेश्चंस उठा के देखोगे तो आपसे होंगे, ठीक है। तो इनको अच्छी तरह से समझना है आपको, वीडियो बार बार देखो, नहीं समझ आ रहा है तो सारा कॉन्सेप्ट तो हमने इसी में डाल दिया है, तो देखो और आप आगे से चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक रिटायरमेंट के।